हेलो बच्चों, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू द पीसीबी ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 3 की। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 तक आपने कंप्लीट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 से। तो लेक्चर नंबर 2 में जैसा आपने देखा था कि फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो इस तरह से एक फिक्स लेंथ का था, ए से बी तक का एक लेंथ हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसकी वजह से हम लोग किसी पॉइंट पी पर, जो कि यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस पी का कितना, तो डी है ना। और ये जो टॉप है आपके वायर का वो एंगल बना रहा है यहाँ पर इस तरह से अल्फा, और जो बॉटम है वो एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है ना, तो टॉप एंगल अल्फा एंड बॉटम एंगल इज बीटा। तो इस केस में इस पी पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो वो हमारा आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमने पढ़ा था। और डायरेक्शन के हिसाब से हमने उसमें लेक्चर नंबर 1 में सीखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के राइट साइड का ये जो भी यहाँ पर रीजन होगा इन सब में आएगा क्रॉस फील्ड, और लेफ्ट साइड में होगा डॉट फील्ड। तो यहाँ पर जो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो बीपी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होगा कि यहाँ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो इनटू द प्लेन होगी, प्लेन में परपेंडिकुलरली इनसाइड जा रही होगी, है ना। तो वही क्रॉस नेचर का हम लोग यहाँ पे उसको दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो बीपी फैक्टर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहाँ अल्फा बीटा यहाँ पर टॉप एंगल एंड बॉटम एंगल होगा, और ये इसके मैग्नीट्यूड्स होंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर होंगे उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब इसी में स्पेशल केसेस को अगर देखें, जैसे केस नंबर 1 फॉर इन्फानाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, क्या हो जाएगा, मतलब कि इस वायर की लेंथ अगर इन्फानाइट हो जाती, तो जैसे हमने यहाँ बनाया ये वायर जो है इस तरह से इन्फानाइट लेंथ का है, सो डॉटेड से इस तरह से दिखाया जा रहा है, बॉटम में भी इधर डॉटेड है। तो कहने का मतलब ये बहुत लंबी सी वायर है, और आप इससे किसी डी डिस्टेंस पर आप निकालना चाह रहे हो कि इस पी पॉइंट पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये तो डेफिनेट है कि इधर क्रॉस नेचर का फील्ड आएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो टॉप से जो एंगल आएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो दैट एंगल विल टेंस टू सॉरी 90। इन्फिनिटी से जो लाइन आएगी वो यहाँ पर 90 फॉर्म करेगी। कैसे, देखो, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे टॉप होता तो यहाँ से हम इसको मिला रहे हैं, तो अभी एंगल इतना होता, और ऊपर चलना है तो देखिए एंगल आपका बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से चलो एंगल देखिए और बढ़ता चला गया। इस तरह से जब आप इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट जो उधर से जो लाइन आएगी ना वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाने पर आपका जो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा टेंस टू 90। वही लिखा हुआ है अल्फा टेंस टू 90। उसी तरह से बॉटम की भी कहानी होगी। अगर आप इसको यहाँ पे मिलाओगे तो देखो यहाँ पे ये इतना हुआ, अगर आप इसके और नीचे गए फिर मिलाया तो देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है, और नीचे गए एंगल और बढ़ता चला गया। इस तरह से जब आप बहुत नीचे जाएंगे वहां मिलाएंगे तो ये भी लाइन जो होगी वो ऑलमोस्ट सीधी लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से आप एंगल लोगे बीटा तो वो भी क्या हो जाएगा, 90। सो इस केस में इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के केस में अल्फा टेंस टू 90 एंड बीटा टेंस टू 90 ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों जगह अल्फा बीटा को हमको क्या रखना है, 90 90। तो साइन 90 प्लस साइन 90। क्लियर हो गई बात। और साइन 90 क्या होता है, सबको पता है 1 होता है, तो आप 1 + 1 यहाँ पर रखेंगे, और फिर क्या हो गया ये 2। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाई डी, डी हो गया ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाई डी ऐसे कर सकते हैं, और अगर 2 को यहाँ पे आप कैंसिल करते हो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी याद रखिए, या म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाई डी याद रखिए। क्लियर है। अब इसी तरह से केस 2, आइए जरा उस पर बात करेंगे। बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 पे क्या होगा, एट वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ये इनफाइनाइट तो है लेकिन ये सिर्फ उधर से इनफाइनाइट है, इधर इसका एंड आ गया है। तो एंड से परपेंडिकुलरली डिस्टेंस कितना है, डी, और इस पोजीशन पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डेफिनेटली क्रॉस नेचर का होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी, और देखिए अल्फा बीटा की जगह क्या चला जाएगा, तो अल्फा वही टॉप एंगल, तो टॉप एंगल चूंकि इन्फिनिटी चला गया सो अल्फा टेंस टू उसी तरह से क्या हो जाएगा 90। तो वही हमने लिखा अल्फा टेंस टू 90। और बॉटम एंगल देखिए बी जो एंड पॉइंट है यहीं पर है, तो यहाँ से ही इसको मिलाना है,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसी पर है, दोनों लाइन एकदम पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इस लाइन से इसी लाइन का एंगल तो 0 हो जाएगा, इसलिए बीटा हो जाएगा आपका 0। तो आपका साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, सो यहाँ पे आगे 0 और ये हो गया 1। सो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पर जो 2 था जो कि पूरे इनफाइनाइट के लिए होता था तो वो उसका आधा हो जाएगा। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट केस देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। कहता है व्हेन द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो अगर लाई करता है बिलो दी वायर, इस पर एक फाइनाइट लेंथ का है और बिलो दी वायर एज सोन इन फिगर, देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया, मतलब ए से बी फाइनाइट लेंथ का वायर है और जिस पॉइंट पे निकालना है ना वो देखिए इसके भी बिलो, नीचे नीचे लाई कर रहा है, देखिए इधर इस रीजन में कहीं पर नीचे में लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में आप फार्मूला क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इधर चूंकि वायर नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, इधर से डॉटेड लाइन करके बढ़ाएंगे। तो ये डिस्टेंस आपको डी इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ये डी डिस्टेंस है इस तरह से, लेकिन वायर जो होती है यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ से इसको मिलाया, एक एंगल इधर आ जाएगा और एक एंगल टॉप से मिला के ऐसे बना दिया। ठीक है, तो टॉप वाला जो एंगल है आपका वो तो हो गया अल्फा और बॉटम वाला भी जो हो गया वो भी इसी तरह से चला गया। तो जिस डायरेक्शन में अल्फा घूमा था उसी डायरेक्शन में बीटा भी घूम गया, जबकि इससे पहले वाले केसेस जो होते थे उसमें हमारा वायर जब इस तरह से रहता था और पी पॉइंट पे हम लोग यहाँ निकालते थे तो टॉप वाला जिस डायरेक्शन में जाता था बॉटम वाला उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता था, आप देख सकते हैं इस तरह से, तो यही हुआ करता था। तो इसीलिए अल्फा हो जाता था वहां पर, अगर हमने अल्फा को पॉजिटिव लेते थे तो बीटा को लेना पड़ता था निगेटिव फार्मूले में, डेरिवेशन में, और उसके बाद फार्मूला जो होता था वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में कन्वर्ट होता था। लेकिन अब यहाँ पर बात जो है यहाँ पे पलट गई, यहाँ पर अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर यही बात आ जाएगी कि अल्फा तो पॉजिटिव जैसे पहले था वो भी रहेगा और बीटा जो होगा वो भी पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, तो यहाँ पर साइन जो होगा फिर चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता था तो अब साइन बीटा वाले केस में आपका वहां पर एक माइनस आ जाएगा, तो वो बन गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन डी और साइन अल्फा, और जब बीटा निगेटिव होता था तब यहाँ पे प्लस आता था, अब बीटा को पॉजिटिव हो गया है तब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे इस बात को। तो ये चूंकि इसीलिए क्योंकि जो वहां पर आपका इस केस में यहाँ पर बीटा क्या था आपका पॉजिटिव हो गया था और जबकि पहले वाले केसेस में क्या था निगेटिव हो गया था, तो अब यहाँ पर ये वाला जो अंतर आया है तो इस अंतर की वजह से बीटा के आगे में एक निगेटिव वाला अंतर लग जाएगा। ठीक है, सो इस केस में जब भी आपको आंसर रखना होगा तो इस फॉर्मूले की मदद लेंगे। अब अभी यहाँ पर भी जो भी जैसे मान के चलिए कि ये 30 डिग्री है और ये बड़ा वाला 60 डिग्री है, तो वो तो यहाँ पर आपको 30 रखना है, यहाँ पे आपको 60 रखना है, मतलब मैग्नीट्यूड लेके चलना है, लेकिन फार्मूले में आपको क्या करना होगा ऐसे केस के लिए ये माइनस यूज करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और बाकी अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो राइट साइड का पोर्शन है क्रॉस, अगर वो लेफ्ट का होता तो डॉट हो जाता। ठीक है, तो इतनी सी बात हो जाएगी, तो ये याद रखना है। और इसमें भी वही सब है, राइट साइड का पोर्शन है तो आपको बता ही दिया क्रॉस है, अगर इसको वेक्टर में दिखाइएगा तो यहाँ पे क्रॉस बिठा सकते हैं आप, है ना, तो डजंट मैटर। इस तरह से देखते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट केस की ओर देखते हैं। व्हेन द पॉइंट लाइज अलोंग द वायर एज शोन इन फिगर, मतलब जैसे कि हमारा ये ए बी वायर हो गया और इसी के लाइन में कहीं पर मान के चलिए बिल्कुल इसी के सीध में आपका ये पॉइंट पी हो गया, या फिर इधर नीचे भी हो सकता है, आपका ये पॉइंट हो गया, मान लीजिए इसको P1 इसको P2 कह दिया, ऐसे ये लाइन पर भी हो सकता है P3। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आइडियल वेक्टर बेसिकली मतलब कि आप इसको अगर इधर से लेंगे तो 0, इधर से लेंगे तो 180। ठीक है,
आर वेक्टर और आइडियल वेक्टर के बीच का एंगल 0 या 180 हो, ऐसी इस तरह की बात हो रही है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो चूंकि फील्ड जो होता है बीपी, तो उसका हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखे थे तो हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था, आई और फिर डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो इसमें आप बात कर रहे हैं कि डीएल क्रॉस आर है, तो इफ डीएल और आर के बीच में एंगल थीटा 0 हो जाए या फिर 180 हो जाए, ठीक है, तो 0 हो जाता है। जैसे ये केस लीजिए, ये केस लीजिए, तो ये सब केस में क्या है, 0 है। क्योंकि देखिए आइडियल मान के चलिए हमने इसको लिया, आइडियल लिया, ऐसे लिया, तो फिर क्या हुआ, आइडियल का डायरेक्शन भी यही हो गया और आर का डायरेक्शन भी यही हो गया, तो दोनों के बीच में 0 एंगल बनना है, यहाँ भी यहाँ भी। और इसके केस में ले लोगे तो आइडियल का डायरेक्शन ऊपर को हो गया, आर का नीचे को हो गया, तो कितना बन गया, 180 बन गया, है ना। उसी तरह से आइडियल ऊपर ले सकते हैं, तो ऊपर वाले के लिए 0 और नीचे वाले इन दोनों के लिए 180, तो जैसा आप समझे। सो 0 हो या 180 हो, आप जानते हैं कि अगर आप ऐसा बात करेंगे तो फिर इसमें साइन वाला, चूंकि ये टूटता है तो साइन में आता है, और साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। सो बीपी आपको ऐसे केसेस में, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग आ गया, उसके ठीक सामने पड़ गया या उसके पीछे पड़ गया या लाइन पर ही आ गया, तो आपको क्या करना है, बीपी की वैल्यू वहां पर 0 लिखना है। और 0 है तो फिर डायरेक्शन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक तरह से वो हो जाता है नल वेक्टर, तो उसको छोड़िए, तो आपको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, 0, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। आइए बच्चों थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जांपल सही है, इसको देखते हैं। जैसे एग्जांपल 1 में यहाँ पर क्या हुआ है कि एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें करंट आई जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा। बोलेगा इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो सेंटर पर सिमेट्रिक कैलकुलेशन करवाएगा, कहीं और नहीं, इधर उधर दे देगा तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, तो उतना नहीं देता आपको। तो देखिए जितना इस वायर की वजह से यहाँ पर आएगा, इस वायर की वजह से भी यहाँ पे क्रॉस फील्ड आएगा, इस वायर की वजह से भी क्रॉस फील्ड आएगा, इसकी वजह से भी क्रॉस है और इसकी वजह से भी क्रॉस है, सबके राइट साइड में ये देखिए लाई कर रहा है। राइट साइड के हिसाब से आप चलते हैं करंट के डायरेक्शन में, आप चलिए तो आपका हमेशा दाहिना हाथ जो होगा वो इधर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी दिया था एक, ये छोटा भीम की मदद से, जैसे ये वाला है, इसका राइट हैंड देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखिएगा यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, तो इसको चलाइए करंट के डायरेक्शन में, तो देखिए इसका गदा वाला हाथ जो है हमेशा इधर को पॉइंट कर रहा है, ऐसे, फिर ये ऐसे चलेगा तो देखिए इस तरफ आ गया, फिर ये ऐसे चलेगा, देखिए इस तरफ आ गया, और फिर ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो हमेशा क्या है कि अंदर में आपका क्रॉस फील्ड बनेगा, तो वही हाल सब में हो जाएगा। जो तीनों फिगर जो दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक फिगर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब में क्या होगा, अंदर में क्रॉस फील्ड बनेगा। समझ रहे हैं इसको, क्रॉस नेचर का अंदर में हर जगह क्रॉस होगा, और बाहर की बात कीजिएगा तो फिर वो दूसरी बातें हो जाएगी वहां पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर अंदर के लिए ही सिर्फ पूछा जाता है, तो वहां पर मान लीजिए अंदर के पॉइंट के लिए पूछा जा रहा है, तो इसमें तो जो एक वायर की वजह से होगा वही चारों की वजह से होगा। तो एक वायर की वजह से कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं, किसी भी एक वायर की वजह से। तो यहाँ पर इसको ऐसे मिलाया, यहाँ इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया। ठीक है, अभी हमें जरूरत पड़ेगी ऊपर के टॉप एंगल की और नीचे के बॉटम एंगल की। तो चूंकि ये स्क्वायर है, तो आप अगर इस तरह से मिलाएंगे बिल्कुल सेंटर के साथ, तो जाहिर सी बात है ये आपको कितना 45 में बांट देगा। सिंपल सी बात है, 45 में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और अब आपको फॉर्मूला मिल गया, तो बी एट, मान लीजिए यही आपका पी पॉइंट है, तो ये क्रॉस नेचर का था, तो था ही, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट कितना है आई, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पूरा लेंथ ए था, तभी क्या आएगा a/2, तो a/2, और फिर आपका यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू 45 और बीटा की वैल्यू भी 45, प्लस माइनस के साथ आ जाएगी, क्योंकि ये एक टॉप एंगल पॉजिटिव एंड बॉटम एंगल इज निगेटिव, तो ऐसे चलता था।
बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये एक वायर की वजह से आएगा, तो इस तरह से वो 4 वायर्स हैं, तो इंटू क्या कर देना है आपको, 4, इंटू 4 हो जाएगा। और किस नेचर का है ये, तो नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस फील्ड आ जाएगा, ठीक है, वो तो हमने बता ही दिया है। तो चलिए, तो आप इसको अगर क्रॉस यहाँ दिखाते हैं तो यहाँ पे आप फिर वेक्टर साइन बना सकते हैं। अब बाकी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो आने का है सो आ जाएगा। तो देखिए तो कैसे करना है आपको, ये 2 इसको कट किया तो 2 बन गया, तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई ऊपर 2 पाई ए। और यहाँ से देखिए साइन 45, साइन 45 2 टाइम्स साइन 45 इज 1/√2। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 2 फिर कैंसिल हो गया, अब √2 बस बच गया। और इंटू 4 था, उसको भी साथ लेके चलिए, छोड़ना नहीं है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें, √2 को 4 से काटिएगा, यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। √2 अगर यहाँ पे कट करेगा तो 2√2 बन जाएगा, सिंपल है। तो आपका फाइनल आंसर अब दिख रहा है, म्यू नॉट आई बाय पाई ए इंटू 2√2। चाहे तो 2√2 शुरू में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो यही आपका क्रॉस नेचर का बन गया और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं। तो इसी तरह का हम लोग को यहाँ पर काम करते चलना है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, जब आपको देगा एक रेक्टेंगल, तो यहाँ पर देखिए ए वाली लेंथ इसकी और ऊपर वाला जो है ये भी ए का बनेगा, तो इन दोनों का तो सेम सेम आएगा। और बी वाला जो इधर से बना है और जो इधर से बना है उसका भी सेम सेम आएगा, और सभी के ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसकी वजह से, ए की वजह से कितना बनेगा। तो यहाँ पर इसको मिलाइए और यहाँ पर इसको मिलाइए और इसको ऐसे लाइए। तो ये लेंथ तो बीच वाला ठीक है, b/2 हो गया, इसका आधा हो गया। और इधर के एंगल और इधर के एंगल भी जो होंगे, जो भी होंगे, सिमेट्री है इसलिए वो बराबर ही होंगे, क्योंकि ये ठीक बीच में जाएगा। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। और आप लिखोगे कैसे उसको, चूंकि मुझे साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ये दूरी, तो ये तो हमको a/2 दिखेगा, अब बाय हाइपोटेनियस ये वाला दिखना चाहिए ऐसे। तो वो हो जाएगा आपका √a²/4 प्लस, देखिए √a²/4 प्लस b²/4। आप सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ एलसीएम हो गया, और a² प्लस b², मतलब हाफ ऑफ √a² प्लस b², ये चीज चलाएगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाफ ऑफ √a² प्लस b², ठीक है। तो ये वाला कैसे किया देखा आपने, तो हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर किया बेस का, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया, और फिर ऐड किया, रूट किया, तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी, है ना। तो उसको साइन थीटा निकालने में आप यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर a/2 एंड द हाइपोटेनियस इज 1/2 √a² प्लस b²। तो ये हाफ इससे कट जाएगा, और फिर आपका जो यहाँ पर क्या बच गया, a/√b² प्लस b², तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह से आपका जो इधर वाला, जब आप इधर से कैलकुलेशन करने को चलेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया कुछ फाई, इधर भी रख सकते हैं फाई, तो जो साइन फाई निकल के आएगा, तो अब आप उसको भी देख सकते हैं। तो साइन फाई जब आप कहेंगे यहाँ पे, जैसे ऊपर से ही देख लीजिए, तो साइन फाई, तो ये वाली लेंथ आधी हो जाएगी b/2, और ये वाला चलाएगा, तो ये जितना लेंथ है उतना ही ये लेंथ भी है, मतलब हाफ ऑफ √a² प्लस b² होगा। और फिर आप उसको भी जब सॉल्व करिएगा तो b/2 एंड डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ दिस, तो मतलब क्या आ जाएगा ओवरऑल, b/√a² प्लस b²। सिंपल है, ऐसे समझ सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ पर जो हम a की वजह से आएगा, मान के चलिए कि हमने उसको लिखा ये 1, और ये जो इसकी वजह से आएगा इसको लिखा मान लीजिए हमने 2, b वाले लेंथ की वजह से। तो जो b1 का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। फिर i अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम पर आ गया b/2, और फिर आपका साइन ऑफ अल्फा और प्लस साइन बीटा, तो दोनों थीटा थीटा है, तो साइन थीटा, तो 2 टाइम्स साइन थीटा ये आ जाएगा। और साइन थीटा है आपके पास, इसमें आराम से पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं।
सॉल्व हो जाएगा। और उसी तरह से B2 मतलब कि इस पार्ट की वजह से, ठीक है, बी वाले पार्ट की वजह से जो हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन फिर ये डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस है आपका A/2, A/2 यहाँ, और फिर यहाँ पर 2 टाइम्स साइन फाइव, तो साइन फाइव इंटू 2, देख सकते हैं सिमेट्रिक है। और साइन थीटा आपके पास है और साइन फाइव भी आपके पास है, दोनों आराम से पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो जब आपको B एट मिडिल पॉइंट BP लिखना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो BP का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स B1 प्लस B2, है ना, क्योंकि जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी होगा। ऐसा मत सोचिएगा दोनों कैंसिल कर देंगे, नहीं, इसकी वजह से भी यहाँ पे क्रॉस है, उसकी वजह से भी क्रॉस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 2 टाइम्स B1, उसी तरह से इसकी वजह से भी क्रॉस है, इसकी वजह से भी इधर क्रॉस है, सो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम B1 प्लस B2, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और बाय नेचर क्या होगा, वहाँ पे क्रॉस फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब उस पर हम लोग काम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप ये सब अच्छे से नोट कर लें और फिर आप उसको एक बार अपने से वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट लें, ठीक है, देखिए कि सही से आप बना पाते हैं कि नहीं। उसके बाद मैं बनाता हूँ, फिर आप मिलाएंगे। तो आई होप कि आपने किया होगा। तो आइए अब मिलाते हैं। देखिए हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों जो होंगे तो आइडेंटिकल होंगे, तो किसी एक से निकाल लेंगे और फिर 3 से गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ स्क्वायर में किया था, किसी एक से निकाल लिया था और 4 से लास्ट में गुना कर दिया था, तो आ गया। तो उसी तरह से इसमें भी किसी भी एक की वजह से निकाल लेंगे और फिर लास्ट में 3 से गुना कर देंगे। तो P पॉइंट यहाँ पर है, तो BP निकालने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं किसी एक वायर की वजह से। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई करंट आपको सब में दिया हुआ रहेगा, आई तो रहेगा ही हर जगह, तो आई अपॉन, अब ये वाला एक डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में है, कई बार आपको बताया है, अप्लाइड वाले सेक्शन में भी बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इक्विलैटरल है तो 60 है, तो ये यहाँ पर आधा हो जाएगा कितना, 30, ठीक है। अभी आपको ये वाला चाहिए, तो ये आप मान लीजिए जैसे कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा x है, और ये वाला देखिए बेस आपको मालूम है, तो बेस हो गया कितना, A/2, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप लिखेंगे 10 30, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 10 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया आपका x और बेस हो गया A/2। तो जो हमारा x बना वो बन गया A/2 इंटू 10 30, तो A/2 10 30 कितना, 1/√3, मतलब A/2√3, कुछ याद आया, तो A/2√3 आपकी ये दूरी होगी, समझे बात को। और अगर आपको ये दूरी की जरूरत, अगर यहाँ तो फिलहाल अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर पड़ती तो आप जानते हैं कि वो क्या होता है, इसका डबल होता है ना, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते थे, वो A/√3 हो जाता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इस तरह की चीज़ें पढ़ी आपने, है। तो चलिए जो यहाँ x रखना है वो हमें मिल चुका है, A/2√3। ओके, अब बढ़ेंगे एंगल के लिए, ठीक है। तो एंगल के लिए क्या है, यहाँ का एंगल चाहिए और यहाँ का एंगल चाहिए, दोनों तो बराबर है, तो वो तो पता है कितना है आपको, देखिए 90 है, ये 30 है, तो ऑफकोर्स ये दोनों मिलके 90 बनाएंगे, मतलब 60, और इधर भी 60, तो साइन 60 2 बार प्लस साइन 60, तो प्लस साइन 60 प्लस साइन 60, तो हम सीधा सीधा इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक वायर की वजह से हो गया, और ऐसे ऐसे 3 बार आएंगे, सो इंटू 3। अब बाकी बाय नेचर तो क्रॉस है ही, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के काम चलाएंगे। तो अब हो जाएगा ये साइन 60√3/2, आप वहाँ पे रखिए और फिर सबको अरेंज करके सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स रहते हैं जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे या फिर बुक से क्वेश्चन बनाएंगे या कहीं से भी बनाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर पर आधारित और भी है, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ते हैं इसको। देखिए, A pair of stationary and infinitely long bent wires, दो वायर हैं, एक ये हो गया इधर से ऐसे मुड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक वायर यहाँ पर हो गया ऐसे ऐसे, इन्फानाइट वायर्स हैं, ठीक है, इधर भी ये इन्फिनिटी से आते हुए। तो वायर्स आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन, XY प्लेन में रखा हुआ है, XY प्लेन दिख रहा है आपको, एज सोन। दी वायर्स कैरी करेंट्स 10 एम्पियर इच, इसमें भी 10 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 10 एम्पियर जा रहा है, मतलब आई की वैल्यू 10 एम्पियर दिया हुआ है।
द सेगमेंट्स P एंड Q, देखिए P वाला ये नीचे का सेगमेंट और Q वाला हो गया यहाँ पर ये ऊपर का सेगमेंट, ठीक है ये वाला। तो ये P एंड Q आर पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है हमको, सही बात है। सच दैट OS इक्वल टू OR, ये OS की दूरी और OR की दूरी कहता है आपस में बराबर है, और वो कितनी है 0.02 मीटर, जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे पूछता है, बताइए फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, है ना, बताओ फिर। देखिए तो यहाँ पर कितने सेक्शंस हो गए, जैसे देखिए वायर हो गया, इसके ठीक सामने पड़ रहा है, तो इसका कैलकुलेशन तो होगा ही नहीं, हमने पढ़ा है अभी कि वायर के सामने अगर अलोंग द वायर पॉइंट लाई कर गया तो फिर इस वायर की वजह से कोई भी फील्ड कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा, छोड़ दीजिए। उसी तरह से और देखिए यहाँ पर इसकी वजह से भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये भी छोड़ देना है ना। तो ना तो इधर ये वाले की वजह से ना तो ये वाले की वजह से ऊपर कोई भी फील्ड नहीं बनेगा, क्लियर है। अब जो भी बन रहा है वो इसकी वजह से बनेगा और इसकी वजह से बनेगा। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं आखिर कंडीशन कौन सा है। तो ये इनफाइनाइट वायर है और इसके एक एंड पर ये मौजूद है, ये भी इनफाइनाइट वायर हो गया और इसके एंड पे मौजूद हो गया, है ना। और डिस्टेंस कह रहा है दोनों इक्वल है, तो फिलहाल तो वो 0.02 है, हम इसको d मान लेते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इनफाइनाइट वायर हो और आपको वन एंड पर अगर कैलकुलेशन करना हो तो उसका जो जवाब आता है b μ0/4 एंड I अपॉन d, ये याद रहना चाहिए। अभी जो हम लोगों ने पीछे डिफरेंट केसेस में स्टडी किया है, सारे फार्मूले आपको याद रखेंगे तो अच्छा रहता है, तो यहाँ आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, है ना। अभी डायरेक्शन देखो जरा, तो डायरेक्शन मतलब क्या होगा, नेचर यहाँ पे क्रॉस होगा कि डॉट होगा, तो इसकी वजह से देखते हैं हम लोग। तो इसमें ऐसे देखिए नीचे जा रहे हैं आप, तो नीचे जाइएगा, ऐसे करके नीचे जाइएगा तो आपका लेफ्ट हैंड उधर शो करेगा, लेफ्ट हैंड ने शो किया, इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा, ठीक है। और इसका जो आप ऐसे चलिए तो इसकी वजह से भी क्या होगा, ऐसे चलिएगा तो लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा इस पॉइंट के लिए, तो उसके लिए भी डॉट आएगा, तो दोनों जो हो गए ये तो डॉट हो गए, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मतलब कि आपका जो O आएगा वो हम एक ही बार में लिख सकते हैं, ये इतना डबल टाइम्स हो जाएगा, दोनों का ऐड हो गया और ये डॉट फील्ड वहां पे बनेगा, मतलब कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की ओर आ रही होंगी, है ना, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। बाकी रहा वैल्यूज, वैल्यू बिठा दीजिए, μ0/4 10⁻⁻7 पढ़ा था। आई कहता है 10 एम्पियर है, डिस्टेंस आपको कहा 0.02 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक। तो इनको देखिए जरा 10⁻⁻7 और इसका हम लोग पॉइंट हटा रहे हैं, ऊपर डाल रहे हैं, तो क्या होगा 2 0 जाएगा, तो एक पहले से था तो 3 बन गया और फिर ये 2 कैंसिल हो गया, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कैंसिल हो गया। अब ये क्या बन गया 10⁻⁻4, सभी SI यूनिट में है तो आप लिखेंगे टेस्ला, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, बात आई समझ में आपको। सिर्फ RP वाले सेक्शन वाले इस वाले सेक्शन से बनेगा और SQ वाले से बनेगा, दोनों में चूंकि डॉट ही बन रहा था इसलिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और दोनों आपस में कितना था, बराबर था, और इनफाइनाइट वायर के वन एंड वाला केस था, क्लियर है, तो उससे ये चीज आ जाएगा, ठीक है, समझ गए हैं। एक और प्रॉब्लम देखिए, आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं। 3 लॉन्ग वायर्स हैं, लॉन्ग वायर कह दिया मैंने, इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, कैरिंग करेंट्स 10 20 एंड 30 एम्पियर, 10 20 30 एम्पियर के करंट्स इनमें चल रहे हैं, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन, पॉइंट्स P एंड Q आर इन द मिडवे ऑफ वायर्स, देखिए P इनके भी मिडवे में, इनके भी मिडवे में है Q, तो कहता है फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट P एंड Q, तो P पर मैग्नेटिक फील्ड और Q पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को पहले निकालना होगा और उनके बाद फिर उनका रेशियो देखना है, ठीक है। तो चलिए कैसे काम करना है, यहाँ पे काम को आगे बढ़ाते हैं। तो कहा बिल्कुल बीच में है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी D होगा, ये भी D होगा, तो और फिर इधर से भी D है, इधर से भी D है, तो जरा सा एक बार इसको मेंशन कर दिया जाए, D है, ये भी D हो गया, ये भी D हो गया और ये भी D हो गया, ठीक है। तो चलिए पहले हम P पर निकालते हैं, मतलब BP का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करना है।
पहले इस वायर की वजह से निकालते हैं यहाँ पर। तो इस वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने का दिख रहा है हमको, डी डी एंड डी, 3D का, 3 टाइम डी का दिख रहा है। तो इन्फाइनाइट वायर की वजह से है, तो म्यू नॉट, या तो आप म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/r याद करें, या फिर म्यू नॉट बाय I/2 पाई इंटू डिस्टेंस, यही था ना। एक बार फिर से दोहरा दूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई डिस्टेंस, या तो ये याद करें, तो या 2 कैंसिल कर दिया था, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटू डी, यही होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर भी क्या है, 3D हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3D। और I के लिए क्या है, I के लिए है हमारा 30, तो 30, ठीक है, ऊपर में 30 जाएगा, नीचे में 3D जा रहा है, क्लियर है। अच्छा, क्रॉस है या डॉट है, जरा उसको भी देखा जाए। इसको चलिए वेक्टर में, क्योंकि कभी ऐड होगा कभी सब्ट्रैक्ट होगा। तो चूंकि इसके राइट साइड में चल रहा है, तो राइट साइड में तो क्रॉस ही होगा, ये तो भाई क्रॉस हो गया। ये 30 की वजह से निकला, अब 20 की वजह से निकालते हैं। तो 20 की वजह से भी वहां पर क्या है, क्रॉस ही है, तो प्लस कर दीजिए, ऐड होगा। म्यू नॉट बाई 2 पाई, फार्मूला वही चलेगा, करंट ऊपर में कितना 20, नीचे में डिस्टेंस जोड़िए, यहां से डिस्टेंस तो कितने का है, डी का है ओनली, सिंपल। ये भी क्रॉस था, ऐड हो गया। अब यहां से देखिएगा, ये थर्ड वायर जो 10 एम्पियर की करंट दे रहा है, इसके लेफ्ट साइड में आपका ये पड़ रहा है, लेफ्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रनिंग डायरेक्शन में हमको मूव करना है, तो इधर वाला साइड जितना भी होगा लेफ्ट हो गया। लेफ्ट में क्या बताए थे, डॉट, तो इनकी वजह से डॉट हो जाएगा। तो डॉट, अब देखिए यहाँ लिखने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, हम लिखते तो प्लस ही है, म्यू नॉट बाई 2 पाई, और वहां पर करंट है 10 का, और डिस्टेंस भी हो गया डी का। यहाँ तो प्लस ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं फिर डॉट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं, जहां पर भी आपने क्रॉस किया हुआ है, वहां पर आप चाहे तो माइनस लगा के डॉट लिख सकते हैं, और इसका वाइस वर्स भी ट्रू है, जहां भी आपने डॉट किया हुआ है वहां माइनस लगा के आप क्रॉस कह सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ आप इस तरह की फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो मतलब बस कहने का यही होगा कि जो बीपी का मैग्नीट्यूड आएगा उसमें यही होगा कि ये दोनों क्रॉस वाले तो एक ही डायरेक्शन में होंगे, सो ऐड हो जाएंगे, और ये डॉट वाले जो होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए ये माइनस हो जाएंगे, समझे क्या। तो इसलिए इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे अगर क्रॉस लिखिएगा तो फिर यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी क्रॉस क्रॉस और डॉट से अपना कर लेते हैं। सभी में म्यू नॉट बाई 2 पाई कॉमन है, और डी भी कॉमन है, और फिर हम लोग लिख देते हैं ऊपर में 30/3 प्लस 20/1, तो 1 चलिए लिख ही दिया, डी कॉमन किया था, और प्लस यहाँ पे अब प्लस नहीं करना है, इसको तो माइनस करना था, इन दोनों को ऐड करना था और इसको माइनस करना था, तो -10/1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि ये ज़्यादा है, आपने इसको डोमिनेट किया है, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल क्रॉस नेचर का ही रहेगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो ये वाला सिर्फ आएगा, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे चलो मैं वेक्टर में ही सॉल्व कर दिया आपको। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई डी, और सॉल्व की, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से -10 चला गया, खत्म हो गया, सो 20 बचेगा, और ये क्रॉस नेचर का आपका रह गया। तो पी पॉइंट पर तो यही हो गया, क्लियर है आपका, मैग्नीट्यूड वाइज तो यही चलेगा सिर्फ। तो बीपी हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 2 पाई डी इंटू 20। अब ऐसे ही देखते हैं वहां पर कि क्यू के लिए क्या आता है, राइट। तो कहाँ क्या चेंजिंग होगा, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे क्यू के लिए काम करते हैं, ठीक है। बेटर तो होगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और आप क्यू के लिए निकाल लो, फिर मेरे से मैच कराओ, है ना। तो चलो कर लो पॉज और निकाल लो, हो गया। तो हम मिलाते हैं, देखिए, तो क्यू में ही हम लोग यहाँ पर इसी में चेंज करते हैं। तो जैसे 30 की वजह से निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई रहेगा, 30 रहेगा, बस ये डिस्टेंस बदलेगा, कितना डी हो जाएगा, तो इस 3 को मैं हटा दिया, बस डी बचा, है ना। और नेचर क्या, तो नेचर देखिए इस वायर के राइट में ही है, क्रॉस ही रहेगा, ओके। अब इस वाले को देखिए, 20 वाले के लेफ्ट में आ गया और 10 वाले के भी लेफ्ट में आएगा, मतलब बाकी दोनों की वजह से डॉट आएगा। तो यहाँ पर मेरा ये डॉट आएगा और लास्ट वाला डॉट था ही,
तो 20 वाले की वजह से ऊपर में 20 और वहां से भी जो डिस्टेंस आएगा क्यू के लिए वो तो डी ही आएगा, तो इसमें यही टर्म रह जाएंगे। और जो लास्ट वाला है उसमें आपका यहाँ 10 आ गया और वहां से डिस्टेंस उठाइए यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको 3D मिलेगा। बाकी डॉट तो रहेगा, यहाँ पे आ गया, ऐसा हो गया। तो इनमें अब क्या दिख रहा है हमको, चलिए क्रॉस में ही काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका ऐसे ही चलेगा 30/1 और यहाँ पर क्या चलेगा, डॉट आ गया तो क्या करना है, फिर माइनस कर देना है। ठीक है, क्रॉस वाले को प्लस लेके चलना है तो डॉट वाले को माइनस लेके चलना है। तो ये हमने माइनस किया, ये भी हमने माइनस किया। ठीक है, और उसके बाद ये क्रॉस चलेगा। तो क्रॉस जो पॉजिटिव माना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है, समझे ना। जिसको आप पॉजिटिव ले रहे हो उसी का साइन यहाँ पे चलेगा। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग होगा, 10/3 यहाँ पर तो सेम रह गया, 20/d है तो d चला गया, 20 रहा। ठीक, अब ये सॉल्व होके कितना आ गया, ये तो कितना आ गया, इसको तो थोड़ा सा डिवीजन एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया हमारा, ये यहाँ पर इसको हटाइए, इसको हटाइए, कैलकुलेशन में ठीक रहेगा। 30 - 20 तो 10 बचा, तो 10 - 10/3 तो कितना हो गया, 30 - 10 तो 20/3 हो गया, तो पॉजिटिव ही रह गया। अगर ये निगेटिव आता तो निगेटिव क्रॉस लगा के तो क्या बन जाता, वो डॉट बन जाता है ना। तो इस तरह से कर सकते थे। अगर ये निगेटिव आता तो ये निगेटिव उठा के इस क्रॉस में लगाते, तो निगेटिव ऑफ क्रॉस, वहां देखिए निगेटिव ऑफ क्रॉस क्या होता, सेकंड में लिखा हुआ है, क्या बनता, डॉट, सिंपल, तो वो डॉट बन जाता। खैर, तो ये तो पॉजिटिव ही रह गया, तो पॉजिटिव ही रह गया तो इसका मतलब ये क्रॉस का ही रहेगा नेचर। और ये अब बी क्यू बन गया हमारा μ0/2πd 20/3, इतना मैग्नीट्यूड हो गया। और अब हमको क्या करना है, ये हो गया हमारा नंबर 2, अब नंबर 1 अपॉन नंबर 2 निकल जाएगा, तो बीपी अपॉन बीक्यू। ठीक है, तो आपको बीपी भी पता है, बीक्यू भी पता है, सिंपली है, दोनों को डिवाइड कर दिया, आ गया। और ओवरऑल नेचर कैसा हुआ, पी पर भी क्रॉस का है और क्यू पर भी क्रॉस का ही रह गया। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, इसको अच्छे से आराम से धीरे धीरे लर्न करते चलिए, बहुत आसानी के साथ आप इस चैप्टर को लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर कर लीजिए और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, ऑल दी बेस्ट।